welcome to Mila. वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम जाएंगे शुक्रान की तरफ। अभी हम हज़ारा मोटरवे पर हैं, रात का टाइम है, अंधेरा है, इसलिए कुछ ख़ास व्यूज़ नहीं है। अमजद बहुत दिनों से कह रहा था कि मुझे घुमाने ले चलो, और पीछे है हमारे इरशाद और आसिम को तो आप जानते होंगे, इरशाद न्यू है, और अमजद दी वन एंड ओनली हमारे मामू। तो इनको हम घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं। क्यों हंस रहे हो? हाँ, तो लेट्स सी। तो ये अभी है हम मनसेरा कैमुताम। यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि आगे लॉकडाउन चल रहा है, तो शायद आगे फिर सब कुछ क्लोज़ होगा। तो यहाँ से तैयारी फुल करके पकड़ते हैं और चलते हैं फिर सीधा मे भी शुक्रान, या साथ में बालाकोट है, कौन सा है उधर शायद। तो ये अभी हम हैं बालाकोट, और यहाँ से हम सोच रहे हैं सीधा शुक्रान की तरफ चलते हैं, क्योंकि रश भी नहीं है, अंधेरा है, रात के बज रहे हैं ये कोई 2:15, 2:15 बज रहे, और ये आगे है रास्ता शुक्रान की तरफ। तो शुक्रान चलते हैं, फिर कल इंशाल्लाह सिरीपाई वगैरह देख लेंगे अभी इजी होके। और ये वादियाँ हैं, खूबसूरत व्यूज़ है, लेकिन कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा। और हाँ, DSEZ जो कि ये व्लॉग अपलोड होगा तो शायद लॉन्च भी हो गया होगा। इसके जो हमारे पास सैम्पल्स हैं परफ्यूम के, ये पड़े हुए हैं, उनको मैं साथ लेके आया हूँ, क्योंकि उनको भी चेक करना है विंटर्स में क्या उसकी टाइमिंग रहती है। अब जैसे कि समर में हमने देख लिया है, जो कि इस्लामाबाद और हमारे गांव में 40 डिग्री थी, तो उसमें ये तकरीबन 12 घंटे निकाल लेती है, लेकिन विंटर्स में ये निकालेगी इंशाल्लाह 1 से 1.5 दिन। तो वो भी चेक हो जाएगा, और हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो चलते हैं शुक्रान की तरफ। और साथ साथ में अगर आपने DSEZ से शॉपिंग नहीं की तो वेट किस बात का है, जाओ DSEZ.com लिखो गूगल पर और एंजॉय करो। तो मिलते हैं शुक्रान में। रात के 3:15 बजे, सर्द हवा, सुनसान सड़कें, और हम शुक्रान वैली के बीच में। ये सफ़र जितना खूबसूरत लग रहा था, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस वक्त ना कोई रिसेप्शन खुला था, ना कोई होटल, और अब असल एडवेंचर शुरू हो रहा था।
लेकिन जो आगे होने वाला था वो हमने सोचा भी नहीं था। तो फाइनली एक होटल वाले को हमने जगा लिए। उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था उधर, उसको बार बार कॉलें हमने किए, कभी कौन से नंबर से कभी कौन से नंबर से, तो जगा दिया हमने। तो शुक्र है एक होटल मिल गया। बस सामान लेके सीधा रूम चलते हैं। ये है व्यू, सुबह ही नज़र आएगी। उसमें वो मिल जाता ना, वो भी बंद है, कैडरवुड, वो बड़ा प्यारा है। मॉर्निंग फ्रॉम शुगरान। तो अभी हम उठ चुके हैं, अभी बस कपड़े प्रेस होने के लिए देते हैं और तैयार होते हैं। उसके बाद सिरिपाया जाना है। यह है कुछ व्यू हमारे रूम से। तो कपड़े शपड़े इसी करवाने के लिए दे दिए। अभी मैं ड्रोन सेटअप करता हूँ क्योंकि मेन चीज़ हमारी ये है, इससे जो शॉट्स आती है वो व्लॉग को 4 चांद लगा देती है। तो लेंस मैंने लगा लिए यहाँ के हिसाब से। बाकी कुछ ये है मेमोरी कार्ड्स, ये 128 है, इसमें स्पेस होगी, ये वाला यूज़ करते हैं। ड्रोन की जो 1 मिनट की फुटेज होती है वो 1 GB होती है। आसिम के साथ प्रैंक हो गया है, कब से परेशान है। जूते लाया, एक ही उस वाले पाँव के दोनों जूते ले गया है। इस वाली का क्या करोगे? दिखाओ जूते अपने। एक ही पाँव के दोनों जूते। बस वाशरूम अच्छा पड़ो सर, वाचा यार। सारे बिल्कुल रेडी। लेट्स गो टू शुगरान। और शुगरान नहीं, सिरिपाया। चलो ठीक है, चलते हैं। ऐसा जैसे फ्लाइट है हमारी, सारों के इस तरह बैग है। खुद की बनाई हुई परफ्यूम, और वो शुगरान में हम लगाएंगे और इसकी लास्टिंग चेक करेंगे। बहुत कमाल की खुशबू है। दी अजीज़ी, ज़ावी बाय दी अजीज़ी। मस्ट ट्राई दिस वन। बाय नाउ फ्रॉम theazizi.com।
डन विद दी नाश्ता और जीप भी हमारी आ गई है। आज मार्ग की प्रॉब्लम नहीं होती है। वो है शुक्रान। भाईजान ये पाए का मतलब क्या है? पाए का पहाड़ों के दरमियान में एक प्लेन जगह है, अच्छा जहाँ पे पानी खड़ा होता है, इसको पाए बोलते हैं। अच्छा, एक चोटी है उसके इर्द गिर्द व्यू है, इसीलिए पाया। मैं समझा ये टांग टांग पाया, उर्दू वाला पाया। थैंक यू। तो ये है पाया। तो ये हम मेडोज की तरफ जा रहे हैं। चेल्सी हमने पहने, इसमें वॉक बिल्कुल नहीं हो रहा और ये तकरीबन हम पहुंच चुके हैं प्यारे से मेडोज। ये है इरशाद। इरशाद कुछ बोलना चाहोगे आप? बस बोलना। अच्छा शेखर पे आ गया। बोल बकरा। हाँ बोले बोलो। हाँ बस इसने बोल लिया जो बोलना था। आगे मैं बोलूंगा। अच्छा आ जाओ। आपका फुरकान नाम तो नहीं है? अच्छा। तो ये है पाया। इससे पहले हमें लगा था सीरी और पाया एक जगह है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ये है पाया और सीरी जो है वो नीचे करके। तो हम आपको दिखाते हैं पाया ड्रोन की नज़र से। एंजॉय द सिनेमैटिक्स।
बॉक्स चल रही है। वाह, सितारे गाना भी बैकग्राउंड में चल रहा है। ये है हमारा कवान। कवान मलेशियन लैंग्वेज में बोलते हैं किसको? दोस्त को। तो ये है हमारा कवान, मलेशिया से आया है। तो कैसी लगी आपको पाया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। हाँ, और हम ये समझ भी नहीं रहा कि ये इतना हसीन है और इतना हसीन, अभी हमको इतना हसीन लगा और इतना अच्छा लगा कि हाँ। इंशाल्लाह फिर भी आएगा। हाँ। फिर भी आएगा इंशाल्लाह। हाँ। दिल नहीं भर। हाँ, दिल नहीं भर रहा। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं किसी खूबसूरत जगह जाने का, जो कि नज़दीक भी हो, इस्लामाबाद से तकरीबन में भी 4 घंटे के फासले पर है, और ट्रैक भी इसका इतना कोई ख़तरनाक नहीं है, 50 मिनट्स का ट्रैक है, तो मस्ट विजिट सिरी पाया। ये है पाया, सिरी नीचे है। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश आने वाला है। हाँ, तो इंशाल्लाह कभी बारिश होगा तो और हसीन अच्छा लगेगा और, हाँ। और सर्दी भी थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल फोग आ रही है यहाँ से। तो पाया आपने देख लिया होगा। अब मिलते हैं सिरी में। और ये है सिरी। पाया से हम आ गए। ये है सिरी। सिरी में इतना कुछ ख़ास नहीं है, बस ये छोटा सा झील है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी, नाम जिसने भी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने। और ये हमें कहानी सुनाएंगे यहाँ सुनाएंगे सर। हाँ। सुने कहानी हाँ। कि अब जी सफर मलूक शहजादा जो था, एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी मिस्र में ख्वाब देखा। अच्छा। ख्वाब दे बेचे सलाके को भी देखा और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। अच्छा। सुबह उठ को उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया। अब मुझे परी कैसे मिलेगी?
उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि यहाँ पर 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, तब परी का पता चलेगा। उसने 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आई। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी। तो साथ उसकी सहेली थी 8वीं बदर जमाल, वो ही परी जो ख्वाब में मिली थी। वहाँ पे नहाने के लिए आई कोए काफ से। कोए काफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो तब जिन्नों ने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेली ने लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल की कि वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे शोगरान ले आया। जब शोगरान पहुंचा तो वहाँ से शो हो गया, इसलिए जगह का नाम शोगरान रख दिया। और वहाँ पे परी और शहजादा रहने लग गए। तो परी दूध बकरी का पीती थी, उसके लिए एक बकरी लाया। उस बकरी को शेर ने उठा के यहाँ पे उखाड़ दिया। सुबह शहजादा आया तो सरी यहाँ से मिली थी, पाए ऊपर से, इसी जगह का नाम सरी, उस जगह का नाम है पाया। और परी को लेके शहजादा शेर मिस्र को चला गया। शहजादे का सैफ नाम था, मलूक मुलाकात से कहते हैं, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे खड़े हैं 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, उसकी 17 नजर हाइट है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने का घर बना और परियों का बसेरा को जा नहीं सकते, जो बंदा जाते परियां गिरा देती हैं। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था, लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। मकामी लोगों को उन्होंने उठा के नीचे भेजा है। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां यहाँ पे भी उतरती हैं, लेकिन इस हाजी साहब जैसे बुजुर्ग लोगों को नजर आ सकती हैं। हर बंदा परियां नहीं देख सकता। ओके, बहुत शुक्रिया जी। बना रखा है संग हर शख्स ने